फिर दो राहें पर आ गया हूं मैं। एक राह मुझे उस दुनिया तक ले जाएगी जिसके ख्वाब मैंने हमेशा देखे हैं, और दूसरी राह मुझे खुद अपने से परे कर देगी। पहली राह पर मेरा प्यार है और दूसरी राह पर मैं किसी का प्यार हूं। किसे चुनूं? जिसका इंतजार मैंने किया है या जो मेरा इंतजार कर रही है? जिसने मेरा बीता हुआ कल संभाल के रखा है या जो मेरा आने वाला कल संवारना सजाना चाहती है? किसे चुनूं? प्रिया या नंदा? नंदा या प्रिया? हेलो। हेलो नंदा, मैं अंकुश बोल रहा हूँ। हाय अंकुश, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुमसे मिलना चाहता था। नो प्रॉब्लम, घर आ जाओ। नहीं, ये बात घर पर नहीं हो सकती, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? तुम बताओ। लेक व्यू रेस्टोरेंट, 3 बजे। ओके, बाय। थैंक्स, बाय। मैं आई कम इन सर? कम इन। आपने बुलाया सर? हाँ, बैठो। श्रुति, पर्सनल डिपार्टमेंट से तुम्हारी फाइल वापस आ गई। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तुमने भरे ही नहीं। कौन से डॉक्यूमेंट सर? पीएफ और ग्रेचुइटी के कॉलम्स, उसमें नॉमिनी का नाम लिखना बहुत जरूरी है, उसे भर दो। मैंने उसे यूं ही नहीं छोड़ा है सर। दरअसल इसमें भरने के लिए मेरे पास कोई नाम ही नहीं है। क्या मतलब? सिवाय मेरे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कोई रिश्तेदार? होंगे जरूर, मगर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं उनके सामने ऐसे ही बैठ जाऊं जैसे मैं आपके सामने बैठी हूं, तो वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ऐसी। लेकिन श्रुति, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। जी? हाँ, अच्छी तरह से जान गया हूं तुम्हें। तुम्हारे अंदर एक आग है, और वो आग तुम्हें वो सब कुछ हासिल करने को कहती है जो जिंदगी ने तुमसे छीना है। आपने बिल्कुल सही समझा सर। देखो श्रुति, वैसे मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूं वो कौन सा हादसा था जिसने तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीन ली? कार एक्सीडेंट सर। ऐसी। उस वक्त मैंने होश पे नहीं संभाला था, लेकिन बाद में जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि माँ और बाबा की मौत कार एक्सीडेंट में। एक दिन माँ और बाबा अपने ड्राइवर के साथ गोदम के लिए रवाना हुए। गोदम पहाड़ी के कच्चे रास्ते से होते हुए बहुत ऊंचाई पर था। माँ और बाबा को वहां पहुंचने की बहुत जल्दी थी। ड्राइवर गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। माँ बार बार कह रही थी, संभाल कर संभाल कर, मगर ड्राइवर को जैसे होश ही नहीं था। माँ के बार बार कहने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। फिर अचानक ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी की ब्रेक्स काम नहीं कर रही। उसके बहुत कोशिश करने के बावजूद वो गाड़ी को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा था। और अचानक गाड़ी एक पत्थर से टकराई। भागने की उसको माँ की लाश में पूरी तरह से झुलसी हुई।
उनका तो चेहरा तक पहचाना नहीं जा रहा था। और बाबा की तो लाश तक नहीं मिली। काश उस हादसे में मैं भी मर जाती, लेकिन मेरी जिंदगी में तो अनाथ बनना लिखा था। क्या हुआ सर? 24 साल पुरानी बात जिससे आपका कोई वास्ता भी नहीं है, उसे सुनकर आप पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? नहीं, वाकई बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी। एक काम करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अपना कोई है तो ये फॉर्म भर देना। ये भी कहो ना। थैंक यू सर। हाय। हाय। सॉरी, मुझे देर हो गई। एक्चुअली मैं डैडी से झूठ बोलकर आई हूँ आपसे मिलने के लिए। उनके साथ शॉपिंग के लिए जाना था, बट आई हैड टू मीट यू। अच्छा। कहिए, क्या कहना था? हाँ, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि वो मैं कहना चाह रहा था कि बैठते ना। ओके। हाँ, तो कहिए। नंदा, एक्चुअली कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल, जहाँ से पिछली बार बात खत्म हुई थी वहीं से शुरू कर सकते हैं। हाँ, पिछली मुलाकात में क्या 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 बात की थी? भूल गए? सब कुछ कह दिया था आपने। सब कुछ कह देता मैंने। अच्छा, नंदा, मैं ये कह रहा था कि हाँ। तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। बाय द वे अंकुश, मैंने सोच लिया है हमारी शादी के बाद मैं 1 साल तक काम नहीं करूंगी। क्यों? अरे भाई, नया नया रिश्ता है, नई नई शादी है हमारी, और इस शादी को मजबूत करने के लिए मुझे वक्त तो देना ही होगा। आपकी और आपके भावनाओं को समझना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ, वो तो है। नंदा, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम शॉपिंग कहाँ जा रही हो? दैट रिमाइंड्स मी, हमारा अलग सा बेडरूम है कि नहीं? हाँ। ग्रेट, मैं उसका पूरा इंटीरियर स्टेज करना चाहती हूँ। इनफैक्ट कल ही मैंने 2 लैम्पशेड्स देखे, वो रॉ टाइन के बेस और उसके ऊपर ऑफ वाइट शेड्स। वाओ, हमारा बेडरूम बहुत खूबसूरत लगेगा अंकुश। वो सब तो ठीक है नंदा, मैं ये कह रहा था कि हेलो। हाँ, नहीं, बस 10 मिनट में पहुंचाऊंगी पापा। हाँ, ओके, बाय। अंकुश, आई हैव टू रश। पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं एंड आई एम ऑलरेडी लेट। नंदा। देखो, अगली मुलाकात में तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी, ओके? मैं चलूं? बाय। आ गए राजकुमार? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? दिन भर कहाँ घूमता रहता है तू? माँ, वो मैं गाड़ी। देख, मैं कुछ नहीं जानती अंकुश। तुझे पता है ना तेरी शादी होने वाली है जल्दी। चेहरा देखा है तूने अपना? और ये पेट, पता है ना शादी के दिन सिर्फ धोती पहननी है। ऐसे ही रहेगा क्या? धोती होती कुछ पहनने वाला मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है अंकुश। तू राहुलदा से कुछ सीख लेना। सिखाता क्यों नहीं राहुल तू इसे? अब काकी माँ, मैंने इसे कई बार बोला कि मेरे साथ जिम चला कर, लेकिन जाता ही नहीं। अब देखा ना आपने। देख अंकुश, ये आवाराओं की तरह घूमना बंद कर दे बस।
हाँ, वो फाइल्स मैंने देख ली हैं। हाँ नहीं, मैंने उससे बात भी कर ली है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हमेशा की तरह। ये लो दादा। ओके ओके, गुड नाइट। दादा इसके बाद एक और, फिर खाना। ठीक है। क्या बात है दादा, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, आज मैं काफी रिलैक्स्ड हूँ। एक बार उन दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो फिर टोटली रिलैक्स हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा लें। मैं भी यही कहना चाह रहा था दादा। मैं चाहता हूं ये दोनों दुनियादारी से वाकिफ हों। दीपक, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि राहुल अपना टिम्बर बिजनेस संभाले और अंकुश प्रकाश के साथ जुड़ जाए। अंकुश में थोड़ा बचपना है, प्रकाश इज मैच्योर्ड। उसके साथ अगर अंकुश रहेगा तो काफी मैच्योर हो जाएगा। हाँ दादा। बोलो प्रकाश। काकू, एक बुरी खबर है काकू। हाँ बोलो। काकू, वो जो हमने टेंडर भरा था वो इस बार हमारे हाथ से निकल गया है। क्या? जी काकू, और वो मित्तल लिमिटेड के नाम से खुला है इसको। तुम कल सुबह मुझे ऑफिस मिलो। क्या हुआ दादा? हमारे दुश्मनों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बहुत जरूरी हो गया उनका सर कुचला जाए। प्रिया बेटी, आई बाबा। प्रिया। बाबा बेटी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। शाम को यहीं हम सब बैठे थे, लगता है यहीं कहीं छूट गया अभी होगा। देखती हूँ बाबा। आपने मम्मी से नहीं पूछा? नींद लग गई उसे, और इस वक्त उसे जगाने का मतलब है सोती हुई शेरनी को छेड़ देना। उठते ही दहाड़ेगी। मिल गया बाबा। मिल गया? ला ला, दे दे। सो नाइस ऑफ यू। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं बाबा? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, बस एक ख्याल दिल में आ गया था कि तेरी शादी के बाद, तेरे यहां से जाने के बाद अगर चश्मा खोया तो फिर ये कभी नहीं मिलेगा। बाबा बेटी, 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 जब तू छोटी सी थी ना, अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी, तभी से मेरे दिल में ये हसरत थी कि तुझे ऐसे घर में ब्याहूं जहां तू रानी बनकर रहे। और किस्मत से ऐसा घर मिल गया है। हाँ, लेकिन बेटी, उससे भी बड़ी बात यह है बेटी कि तूने अपने बाप की पसंद पर भरोसा किया है। तू चाहती तो एतराज कर सकती थी, मगर तूने ऐसा नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटी। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं। जा बेटी जा, अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। हेलो। हाँ गैरी, अंकुश बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ ही गया था। इतनी रात को और कौन फोन करेगा? बोल। देख, मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है घर से भागने की। प्रिया अपनी तरफ से सेट है ना? हाँ, अभी ऋचा का फोन आया थोड़ी देर पहले। उसने कहा प्रिया बिल्कुल रेडी है। तो तू जा रहा है ना प्रिया को लेने? हाँ, जाना ही पड़ेगा यार। पिछले 3 महीनों से लगा हुआ हूँ तुम दोनों को मिलाने के चक्कर में। अभी आखिरी जिम्मेदारी भी सोचता हूँ मैं ही पूरी कर दूँ। हाँ ठीक है,
कोई बेवकूफ़ी मत करना, आखिरी मौका है बे। समझ गया यार। अच्छा बता, तूने घर पे बताया? अबे बता सकता तो भागता क्या इस तरह? अब तेरी मर्जी यार, पर मैं सोचता हूँ तुझे कम से कम जया को बता ही देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। तू बस प्रिया को लेके वहां पहुंच जा, मैं तुम लोगों से वहीं मिलता हूँ। बाय। पियाली, जब तक ये खत तुझे मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, घर से भाग चुकी होंगी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। घर में कोई नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ मेरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुझे बुरा लगेगा ये जानकर कि ये बात मैंने तुझसे भी छुपाई, लेकिन ऐसा नहीं है पियाली। इन दिनों मैं जिस दौर से गुजरी हूँ उसमें मुझे हमेशा तेरा ही ख्याल आता रहा। तुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन एक तो तेरा घर से दूर हॉस्टल में रहना और दूसरा माँ और बाबा का मेरी शादी को लेकर खुश होना मुझे रोकता रहा। मेरे इस कदम से माँ और बाबा टूट जाएंगे मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे जाने के बाद उन्हें सिर्फ तेरा ही सहारा है। तू प्लीज़ उनका ख्याल रखना पियाली। उनकी नाराज़गी मुझे शायद सारी ज़िंदगी झेलनी पड़े, लेकिन तू उन्हें कभी भी नाराज़ मत करना। मौका मिलते ही मैं तुझे फिर खत लिखूंगी। तेरी दीदी। दादा इस तरह से मत जाओ, प्लीज मत जाओ। देख जया, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, मुझे जाने दे। दादा मैं घर में सब क्या जवाब दूंगी? सब परेशान हो जाएंगे, माँ बाबा दादाजी। जब मैं अपनी बात कह रहा था तब किसी ने मेरे बारे में सोचा? वो छोड़ दादा, देखो अगर तुम ऐसे जाओगे ना तो मैं घर में सबको कह दूंगी कि दादा घर से भाग गए। जा कह दे, आई डोंट केयर। Why don't you understand that? दादा इस तरह मत जाओ, प्लीज रुको ना। अगर तुम समझते क्यों नहीं, अगर बड़े पापा देखेंगे तो बड़े पापा